कई बार परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद के कारण अशांति का माहौल बन जाता है। नाराजगी व्याप्त हो जाती है, कलह या क्लेश की स्थिति हो जाती है। ये परिस्थिति परिवार के किसी एक सदस्य के कारण भी हो सकती है और या फिर परिवार के कुछ सदस्यों के कारण भी हो सकती है। महीने के अधिकांश दिन कलह क्लेश में ही गुजरते हैं। ये एक समस्या हुई। दूसरी समस्या, क्लेश के कारण, कलह के कारण, क्लेश के कारण जहाँ मानसिक अशांति बनी रहती है, वहीं दूसरी तरफ परिवार के अर्निंग मेंबर्स मेहनत खूब करते हैं, पैसा कमा के भी लाते हैं, लेकिन पैसे की बरकत नहीं होती और पता नहीं कहाँ पैसा खर्च होता रहता है, टिक नहीं पाता। पैसे के आते ही खर्चे के 100 रास्ते तैयार रहते हैं पहले से ही। पैसा आके अभी रुका घर में और 2-4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में आकस्मिक कोई ऐसा खर्च उपस्थित हो जाता है कि पैसा, रखा हुआ पैसा खर्च हो जाता है। अनावश्यक कोई दवाइयाँ आ जाती हैं, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पैसा खर्च हो जाता है, टिक नहीं पाता। और फिर हैंड टू माउथ की स्थिति आ जाती है कभी कभी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मन की कुछ सोचा तो कुछ और काम करने के लिए था, हो नहीं पाया वो काम और पैसे कहीं और ही खर्च हो गए, जिससे मन में खिन्नता समा गई। मन बुझा बुझा रहने लगा, मन की वो अभिलषित इच्छा पूरी नहीं हुई, वो कार्य नहीं कर पाया, कुछ और ही खर्च के कारण पैदा हो गए। तो कलह अधिक होना, पैसे का घर में न टिकना, अनावश्यक खर्चों का उपस्थित होते रहना या स्वास्थ्य की समस्याएं, कभी परिवार के सदस्यों में किसी एक व्यक्ति को कोई स्वास्थ्य की समस्या आई, उसको ठीक कराया दवा उपचार कराकर, तो दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ गया, फिर उसका उपचार कराया, फिर तीसरा व्यक्ति बीमार हो गया। कोई अचानक घर में रखा इलेक्ट्रॉनिक आइटम या इलेक्ट्रिकल गुड्स, कोई फ्रिज खराब हो गया, टेलीफोन खराब हो गया, मोबाइल में कोई गड़बड़ी आ गई, इलेक्ट्रिक प्रेस खराब हो गया, अब उसकी रिपेयरिंग, वो भी तो एक तरह से परिवार का ही सदस्य है। अब वो खराब हो गया यानी उसका उपचार कराइए, यानी उसको मैकेनिक से दिखवाइए, मिस्त्री को दिखाइए, पैसा वहाँ फिर खर्च होगा। बहाने कहने का मतलब कि कुछ भी उपस्थित होते रहते हैं और व्यक्ति का पैसा टिक नहीं पाता, जिससे मन उसका अशांत हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, नीरसता में, निराशा में डूब जाता है। अब क्या करें? एक छोटा सरल उपाय बताता हूँ। एक प्लेन कांच का गिलास ले लीजिए, प्लेन कांच का गिलास होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए और शुक्ल पक्ष के कोई सोमवार से या बृहस्पतिवार से या शुक्रवार से इस प्रयोग को प्रारंभ करें और यदि हो सके तो शुक्ल पक्ष के किसी बृहस्पतिवार से प्रारंभ करें।
या शुक्ल पक्ष के किसी शुभ तिथि से प्रारंभ करें, जैसे द्वितीया तिथि है, पंचमी है, सप्तमी अष्टमी है, एकादशी है, पूर्णिमा है, त्रयोदशी भी है, तो ऐसी कोई तिथि ले सकते हैं, परंतु उस दिन भरसक शनिवार ना हो, रविवार ना हो, मंगलवार ना हो। प्रयास तो यही रखिए कि सोम या बृहस्पति बार से इस प्रयोग को प्रारंभ करें, शुक्ल पक्ष के किसी भी डे को। करना क्या है कि प्लेन एक कांच का ग्लास लेना है, अच्छे से धो पोंछ कर उसको शुद्ध, उसमें थोड़ा पानी भर लीजिए, शुद्ध जल, कुएं का, बोरिंग का या आरओ का पानी। चौथाई गिलास या उससे कम पानी रख लीजिए, थोड़ा उसमें गंगा जल मिला लीजिए, 1-2 ढक्कन। तो पानी और गंगा जल और कांच के गिलास में करीब चौथाई उसका हिस्सा उसमें पानी भर लीजिए। अब आपके घर में किसी तरह का सोने का, गोल्ड का, स्वर्ण का कोई भी आभूषण हो, टुकड़ा हो, उसे धो करके और सुबह सुबह स्नान जब आप कर चुके हों, शुद्ध वस्त्र पहन चुके हों, तब ये प्रयोग करना है। अब आप उस गोल्ड के उस आभूषण को धो करके इस गिलास में डाल लीजिए, या कोई गोल्ड का कोई आपके पास टुकड़ा हो उसे भी डाल सकते हैं। कोई भी एक आभूषण जो सोने का बना हुआ हो, चाहे वो कान का कुंडल हो, नाक का नथ हो, टीका हो, गले का चेन हो या अंगूठी हो, रिंग, कुछ भी ऐसी सोने की चीज़ ले सकते हैं और सुबह सुबह उसको स्नान आदि से निवृत्त होकर इस गिलास को प्रसन्नतापूर्वक पूरब दिशा की तरफ मुख रखते हुए अपना, और वो सोने की वस्तु उस चौथाई गिलास पानी में, जिसमें गंगा जल की 1 ढक्कन मिला है, उसमें डाल दीजिए। अब उसे ढक दीजिए किसी और बर्तन से, हो सके तो बरसक स्टील के बर्तन से ना ढकें, कोई और धातु का कोई ढकना हो उससे ढक दें, कोई गत्ते का कोई कार्डबोर्ड हो, कोई गत्ते का टुकड़ा हो उससे ढक दें। प्लास्टिक से और स्टील के ढकने से भी बचिए। और अब इस गिलास को लेकर अपने मकान के, निवास के, आवास के उत्तर पूर्वी हिस्से में सुरक्षित जगह पर रख दीजिए, या वहाँ अगर पूजा घर है, पूजा का स्थल है, भगवान की, आपके इष्ट देव की तस्वीरें हैं, वहाँ रख दें। आप सवेरे सूर्य उदय होने के बाद और शुद्धतापूर्वक इस प्रयोग को करें। अब सुबह से रखा उसको शाम तक रखा रहने दीजिए। जब शाम हो जाए और जब सूर्य अस्त होने लगे, या सूर्य अस्त अभी हुआ ही हो, उस वक्त अब सावधानी पूर्वक उस जगह जाएं जहां आपने गिलास रखा है, गिलास को हाथ में रखें और उसके जल को किसी दूसरे कांच के गिलास में या कांच के बाउल में या कांच के प्याले में धीरे धीरे खाली कर दें। जो सोने की वस्तु उसमें डाली गई थी, उस सोने की वस्तु को सुरक्षित रूप से निकाल कर किसी दूसरे एक प्याले में, बर्तन में या कटोरी में वो आप रख दें। और अब उस जल को जो आपने खाली किया था, सुबह से रखा हुआ उस गिलास के जल को, उससे आप लेकर अपने निवास स्थल पर प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक कक्ष में, प्रत्येक जगह छिड़क दें। चाहे आप अपने अनामिका उंगली और अंगूठे की सहायता से छिड़कें डुबो डुबो कर उस बर्तन में, या कोई ऐसा पुष्प ले लें, गुलाब या गेंदे का पुष्प,
उससे डुबा डुबा कर आप उससे अपने मकान में छींटे देते जाएं। फर्श में, मकान के फर्श में, चारों दीवारों में, सीलिंग में, आंगन, चौक, किचन, रसोई घर, सब जगह छींटे दें। कोई आपका कोई अलमारी तिजोरी है उस पर, वहाँ भी छींटे दे दें। बस एक जगह छींटा नहीं देना है जहाँ आपका टॉयलेट्स, यूरिनल्स, बाथरूम है, जहाँ ऐसी जगह, अशुद्धि की जगह छींटा नहीं देना है, क्योंकि गंगा जल उस जल में मिश्रित है और वो एक पवित्र क्रिया आप कर रहे हैं। कोई मंत्र नहीं बोलना है, सिर्फ छींटा देना है। झीना है तो झीने पर भी चढ़ के जाएं, ऊपर छत पे जाकर सब जगह छींटा दे आए, या हो सके तो सबसे पहले छत पर से ही छींटा देना शुरू करें और छत से देते देते झीना पर उतरते, छींटा देते उतरते, छींटा देते नीचे आए और अपने फिर नीचे के सबसे लास्ट पीछे के कमरों में छींटे दें, फिर चौक में, किचन में, बाथरूम में, आगे बाथरूम छोड़कर आगे तक के बैठक कक्ष और आगे की बाउंड्री कोई है वहाँ, एवरीवेयर सब जगह छींटे देते चले जाइए। थोड़ा 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 छींटे दे। सारा पानी कंज्यूम हो गया तो ठीक, अगर कुछ बच गया तो बचे हुए जल को किसी पौधे के गमले में आप अर्पण कर सकते हैं। दिन भर का रखा हुआ वो जल आपने छींटा दे दिया, स्प्रिंकल कर दिया, आज का काम हो गया। अब फिर वापस उस गिलास को जिसमें सुबह से आपने जल भर के रखा था, उससे वापस आकर खंगाल कर धोकर फिर शुद्ध जल भरिए। फिर उसमें एक ढक्कन गंगा जल भी डालिए, या एक ढक्कन या 2 ढक्कन, और फिर उस आभूषण को जो सुबह से आपने उसमें डुबो के रखा था उसे फिर धोएं और धो पूंछ कर फिर उसे वापस उस जल में छोड़ दें और रात भर के लिए रखा रह दें। अगली सुबह फिर जब स्नान आदि से आप निवृत्त होकर शुद्धतापूर्वक वस्त्र पहन लें तो फिर रात भर के रखे हुए उस जल को उसी विधि से छींटे देने हैं। ऊपर चले जाइए, छत पर सभी जगह छींटा दीजिए, फर्श पर, बाउंड्री, पैरापिट वाल, सब जगह छींटा दीजिए। ममटी कोई है, जीना घर है, उसमें छींटा दीजिए, उसके चारों दीवारों में, आउटर और इनर वॉल्स में दीजिए। उसके बाद नीचे झीनों पर देते हुए चले आइए और नीचे उतरकर सभी कमरों में, किचन में, चौक में, आंगन में, बाउंड्री में, मेन गेट इधर उधर, मेन गेट के चौखट वगैरह पर, दरवाजे पर भी अंदर से और बाहर से सब जगह से छींटे थोड़े दे लीजिए। और अगर फिर भी जल बच गया तो उसे पौधों में सुबह डाल दें। यह प्रक्रिया आपको नियमित रूप से रोज 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 करनी है। कम से कम 21 दिन यानी 3 सप्ताह करना है। जिस डेट से आपने, जिस डे से, जिस वार से, जिस दिन से आपने प्रारंभ किया, 21 दिन गिन लीजिए, या सवा महीना इसको कंटिन्यू करना चाहें तो अति उत्तम। 1 महीना 7 दिन। इस क्रिया को आप जब करेंगे तो आपको बहुत बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। बड़ी शांति महसूस होगी। उसी परिवार में जहाँ रोज क्लेश होते थे, अब उसी परिवार में अब सुकून है, सहमति है, सामंजस्य है, तालमेल है, सबका मशवरा एक मत है, एक राय है, प्रेम का रस बह रहा है, पैसे भी जरूरत के लिए ही खर्च हो रहे हैं, अन्यथा पैसा बच भी रहा है। बालक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी अपनी पढ़ाई में परफॉर्मेंस सुधर रहा है, लापरवाहियाँ रुक रही हैं। हरी बीमारी में जहाँ पैसा जाया करता था, आकस्मिक खर्चे उत्पन्न हो जाते थे, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खराब हो जाते थे, वो सब इंसिडेंट्स, वो सब घटनाएं अब नहीं हो रही। क्या चमत्कार!
हाँ, अगर उसी शुक्ल पक्ष में आपको बृहस्पतिवार भी मिल गया तो दिन में एक अलग प्रयोग, उसको और प्रभाव को एनहांस करने के लिए, प्रभाव को बढ़ाने के लिए दिन में शुद्ध पिसी हल्दी जो किचन में इस्तेमाल की हुई ना हो, अलग से लाई हुई हो, उससे पानी में गंगा जल सहित घोल लें, पतला सा घोल बनाएं और फिर दिन में दूसरा राउंड कभी कुछ समय बाद फिर या किचन वगैरह के कार्य से किचन के कार्य से फ्री होकर या पहले भी सुबह 8-9 बजे के आसपास अगर फुर्सत है तो अब उस हल्दी का छींटा, हल्दी पानी गंगा जल का छींटा फिर ऊपर से लेकर अंदर के सभी कमरों में होते हुए छीना बीना सब चारों दीवारें, हर कमरे के 4 दीवार, फर्श, सीलिंग सब जगह छींटा देते हुए एक्सेप्ट टॉयलेट और यूरिनल्स में छींटा नहीं देना है क्योंकि उसमें भी गंगा जल होगा। और तब इसे आप देते हुए बाहर बाउंड्री में सब जगह छींटा दीजिए। अगर हल्दी का घोल बच गया तो थोड़ा किसी स्टूल पर खड़े होकर चौखट के मेन गेट पर सामने देखते हुए ऊपर के बीचों बीच हिस्से में परमात्मा का नाम ओम लिख दें और अंदर की तरफ से भी बीचों बीच चौखट के ऊपर अपनी अनामिका उंगली से उस हल्दी के गाढ़े घोल से जो अब पानी का छींटा आप देते आए हैं वो अब पानी तो छींटा में चला गया, गाढ़ा गाढ़ा सा हल्दी नीचे पैंदी में बैठा मिल गया, उस गाढ़े घोल से ही अब बाहर की तरफ भी ओम, अंदर की तरफ भी ओम बनाएं, बीचों बीच सेंटर पॉइंट ऑफ दी चौखट ऊपर वाला, उसके ऊपर सिर के ऊपर वाला चौखट वहाँ लिख दें। शुक्ल पक्ष होना चाहिए और बृहस्पतिवार होना चाहिए पहली बार जब आप लिख रहे हो तब। इस क्रिया को अगर साथ साथ में भी करते हैं उस आभूषण वाले जल से, स्वर्ण मिश्रित जल से, तो फिर कहना ही क्या। आप 3 हफ्ते में ही तीसरे चौथे बृहस्पतिवार से ही आपको चमत्कार दिखेगा, शांति दिखेगी। लेकिन इसका बखान न करें कहीं, मन ही मन महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है, लाभ मिल रहा है मन ही मन। ईश्वर को धन्यवाद करें, ईश्वर को धन्यवाद दें, इस प्रयोग को धन्यवाद दें। ये इसकी क्रिया है। इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अपने मित्रों, संपर्कियों, रिश्तेदारों सबको शेयर करें वीडियो को और इस मेरे समाधान चैनल कमलेश द्विवेदी के समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुभ संध्या।